अभी तक मैं एक राज्य आंदोलनकारी को कहते हुए सुन रहा था, जो मोहन सिंह रावत जिनका नाम था, उनका भी कल बेटा आंदोलन में आया था। उनके अंदर भी पीड़ा है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यहाँ दिखावे के लिए आ रहे, उनके बच्चे भी आंदोलनों में हैं। यहाँ कुछ वर्दीधारी है बाहर, अरे उनके बच्चे भी आ रखे हैं। आप पूछिए, हमसे पूछिए। अरे भाई, उनके बच्चे भी आ रखे हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि सब सिस्टम ठीक हो जाएगा? मैं तो एक बात मानता हूं, मैं परीक्षा निरस्त करने का सहयोगी या समर्थक मैं तभी हूं यदि सीबीआई जांच होती है। यदि सीबीआई जांच नहीं हुई, परीक्षा निरस्त करा के कोई फायदा नहीं है। मैं बता रहा हूं, परीक्षा निरस्त करा के कोई फायदा नहीं है। परीक्षा निरस्त हो गई, कोई बॉबी पवार के पास आएगा, कोई राम कंडवाल के पास आएगा, कोई मीडिया बंधुओं के सामने आएगा और बोलेगा मेरे से पैसे लिए थे, इनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए ये लोग ना परीक्षा रद्द कर पा रहे हैं। सीबीआई जांच केवल यूपीएससी की नहीं, एक दूसरा भी आयोग है इनका भाई, बड़ा भाई, एक बड़ा भाई है। जब छोटा ही नालायक हो गया तो बड़े से ही सीखा होगा, बड़े से सीखा होगा। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, क्योंकि संगत का असर होता है। संगत का देखो। अरे यार, बच्चों के मैं कह रहा हूँ भाई, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बड़ा भाई नालायक था, उसकी संगत में आकर छोटा भाई भी नालायक हो गया। अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ आप सबसे, सहायक सांख्यिकी अधिकारी का पेपर किसने दिया था? सहायक सांख्यिकी अधिकारी का पेपर किसने दिया था? किसने दिया था? क्या क्वालिफिकेशन मांगी थी? कंप्यूटर मांगा था? ओ लेवल मांगा था? 100 नंबर का पेपर था कंप्यूटर का। उसमें कितने नंबर लाने थे? फर्स्ट वाला था उसमें तो। फर्स्ट वाला छोड़िए, कंप्यूटर की बात करिए। 40 नंबर लाने थे कंपलसरी या नहीं? भले ही नंबर नहीं जुड़ते आपस में, 40 नंबर लाने थे। अब देखिए जी, बड़े भाई की हरकत देखिए, बड़े भाई की हरकत देखिए। अभी 18 तारीख को एक रिजल्ट निकलता है। ये आंकड़े गौर से देखिए और देखिए। तुम यहाँ पे सोच रहे हो कि तुम्हारा पेपर लीक हो गया, यहाँ तो लीक के होने के बाद रिजल्ट भी आ गया। मैं बता रहा हूँ, तुम ये देखिए, सहायक सांख्यिकी अधिकारी का जो पेपर हुआ था, उसमें 300 नंबर का पेपर था। 200 नंबर जो सब्जेक्टिव था, 100 नंबर कंप्यूटर था, ओ लेवल मांगा था शायद। और उस कंप्यूटर में यह कहा गया था कि 40 नंबर कंपलसरी लाने हैं, क्वालिफाई जो था। और वो नंबर आपस में नहीं जुड़ेंगे, वो अलग बात है, मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, अलग बात है, पर 40 नंबर क्वालिफाई था। अब बड़े भाई की हरकत देखिए, कितना वो बेईमान है, कितना वो नालायक है। रोल नंबर है 800410, रोल नंबर है 800410। ये ओबीसी का कैंडिडेट है, ये ओबीसी का कैंडिडेट है। और पता कंप्यूटर में इसके कितने नंबर है? कितने होंगे? 5 नंबर। कंप्यूटर में इसके नंबर है 7। अब सुनो, कंप्यूटर में इसके नंबर है 7 और इसका फाइनल रिजल्ट में नाम आ रखा है। इसका फाइनल रिजल्ट में तुम कह रहे लीक हो रहा है। अरे लीक नहीं हो रहा, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अब सुनो, इतना ही नहीं है, अब तुम नारे लगाओगे जब मैं नाम बोलूंगा। मैंने अभी कैटेगरी बोली, इसके नंबर बोले, इसका रोल नंबर बोला। अब नाम का उच्चारण करूंगा नवरात्रों के समय पे। अब नाम का उच्चारण करूंगा नवरात्र के समय पे। नाम है मनोज सिंह धामी। नाम है मनोज सिंह धामी। अब बोलो, पेपर चोर कौन है? पेपर चोर कौन है?
पेपर चोर, पेपर चोर, पेपर चोर। सुनो अब क्या होगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ हमारे आईडी पे चल रहा है, इनका पूरा आईटी सेलेक्टिव है। एसएसपी अजय सिंह देख रहे हैं, ड्रोन भी आए हैं। धामी जी के जो लोग हैं जिन्हें जनता के टैक्स से सैलरी जाती है, वो लोग देख रहे हैं, काम उनका करते हैं। अब बोलेंगे बॉबी पवार के खिलाफ नकल रोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज करो, अफवाह फैला रहे हैं। अब ये बोलेंगे, मैं कहता हूँ आप कंप्यूटर का भी रिजल्ट निकालो, फाइनल रिजल्ट निकालो और रिटर्न का भी रिजल्ट निकालो, उसमें चेक करो 80041 मनोज सिंह धामी ओबीसी कैंडिडेट 7 नंबर कंप्यूटर में है और फाइनल सिलेक्शन दे रखा है, जबकि 40 नंबर कंपलसरी थे। कौन लिख कर रहा है? अब सुनिए, एक रोल नंबर है 804117117, एक रोल नंबर है 8041117, ये भी ओबीसी का कैंडिडेट है, ये भी ओबीसी का कैंडिडेट है। आप पता है इसके नंबर कितने हैं? इसका नाम बोल देते हैं, पहले इसका भी नाम बोल देते हैं। वो तो था मनोज सिंह धामी, पर ये केवल है मनोज सिंह, ये भी मनोज सिंह है। वो मनोज सिंह धामी था और ये मनोज सिंह है। क्या 4 जगह जैसे खालिद ने पेपर भरा था, क्या इसने ऐसा ही तो नहीं भर रखा था? मुझे भी नहीं लग रहा है। पर ऐसा नहीं लगेगा जो सिलेक्शन दोनों का हो रखा। भाई किसको ज्वाइनिंग दोगे आप? एक ही को तो दोगे। अब सुनो, इसके कितने नंबर होंगे? कितने होंगे? सुनो, हो गया। मैंने जब सुबह पूरी लिस्ट चेक करी कंप्यूटर टेस्ट में जिन लोगों ने प्रतिभाग किया, तो मुझे रोल नंबर उसमें मिला ही नहीं। इसने पेपर ही नहीं दिया कंप्यूटर का, इसने पेपर ही नहीं दिया और सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन ले रखा है। अब सुनो भाई लोगों, सुनो, अगला रोल नंबर है 800386, 800386। ये SC कैटेगरी का व्यक्ति है और इसका नाम है सत्येंद्र सिंह। इसके कितने नंबर होंगे? इसके नंबर है 29, इसके नंबर है 29। पर जहाँ 40 नंबर कंपलसरी मांगे हो, वहाँ पर इन लोगों का जो सिलेक्शन है संदिग्ध है या नहीं है, घपला हुआ है या नहीं हुआ है। ये तो मैं सुबह यहाँ से, जब मैं यहीं में रात भर था और 2-3 दिन से, मतलब रात को 2-2, 3-3 घंटे सो रहे हैं, तो मैं सुबह यहाँ से जब कार्यालय तक गया, वहाँ मैंने लिस्ट बनाई। पर अगर अब जांच पड़ताल करनी पड़ेगी इसकी भी, मुझे निकलता बहुत कुछ निकल कर आएगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं।